हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फ्यूल की क्लोरोफिक वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे कि क्लोरोफिक वैल्यू या ईंधनों का उसमें मान क्या होता है। इसमें क्या है कि किसी ईंधन का उसमें मान कैलोरी में उष्मा की वह मात्रा है जो उस ईंधन के 1 ग्राम को पूर्णतः जलाने पर उत्पन्न होती है। यानी कि 1 ग्राम अमाउंट ऑफ फ्यूल या ईंधन के उसे फुल्ली या पूर्णतः कंप्लीटली जलाने पर जो हीट उससे प्राप्त हो उस या उष्मा प्राप्त हो उसी को हम उष्मामान या कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल कहते हैं। इंग्लिश में द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड व्हेन 1 यूनिट मास या वॉल्यूम ऑफ ए फ्यूल is burned completely is called calorific value of the fuel। क्लियर कि हम क्लोरोफिक वैल्यू के अब जैसे लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोल है, हम सबकी मात्रा लें, थोड़ी सेम मात्रा लें अमाउंट में, तो वो अलग अलग हीट देगी। तो इसका मतलब उनकी क्लोरोफिक वैल्यू भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो किसी भी फ्यूल की क्लोरोफिक वैल्यू मेजर करने का ये है कि उसका यूनिट मास या वॉल्यूम को फुल्ली बर्न करने पर जितनी हीट प्राप्त हो उसको हम उसकी क्लोरोफिक वैल्यू कहेंगे। क्लियर। अब क्लोरोफिक वैल्यू निकाल तो आ गई है। अब वो मेजर कैसे होंगे, किस तरह से उसे मेजर करेंगे, उसकी यूनिट्स क्या होंगी। तो यूनिट्स ऑफ क्लोरोफिक वैल्यू, यूनिट्स ऑफ क्लोरोफिक वैल्यू। अब सिस्टम होता है हमारे पास एमकेएस, सीजीएस, और तीसरा है इसमें ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ब्रिटिश थर्मल यूनिट सॉलिड और लिक्विड, हमने फ्यूल को 3 पार्ट में बांटा है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर हमारे पास सॉलिड और लिक्विड है, हम उसकी क्लोरोफिक वैल्यू या हीट की मात्रा या उसकी मेजर कर रहे हैं तो उसे हम किस तरह से करेंगे। एमकेएस में किलो कैलोरी पर केजी, सीजीएस में कैलोरी पर ग्राम, और इसमें ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर पाउंड। क्लियर। गैसेज में किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब, क्योंकि उसमें वॉल्यूम होता है, कैलोरी पर सेंटीमीटर क्यूब सीजीएस में, और ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर फुट क्यूब, पर फुट क्यूब। इसको हम ब्रिटिश थर्मल यूनिट में मेजर करेंगे। अगर हमें एमके सिस्टम लेना तो उसको किलो कैलोरी मिलेंगे, अगर सीजीएस में लेना तो कैलोरी मिलेंगे, और ब्रिटिश में लेना तो ब्रिटिश थर्मल उसको यूनिट में हम लेंगे। तो इस तरह से हम क्लोरोफिक वैल्यू निकालते हैं और हीट का मान इस तरह से हम मेजर करते हैं। क्लियर। अब इसी में दूसरा आता है हायर क्लोरोफिक वैल्यू, यानी किसी फ्यूल की हायर क्लोरोफिक वैल्यू एससीवी क्या होगी, लोअर क्लोरोफिक वैल्यू क्या होगी, तो इसको भी पढ़ेंगे। तो द टोटल अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड व्हेन यूनिट मास ऑफ फ्यूल इज बर्न्ड कंप्लीटली एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ कंबंशन आर कूल्ड टू रूम टेम्परेचर इज कॉल्ड हायर क्लोरोफिक वैल्यू एससीवी। मतलब कि हम किसी फ्यूल के अमाउंट सब्सटेंस को बर्न करेंगे, किसी अमाउंट को, और उसमें क्या होगा कि बर्न करने पे जो हीट, एक तो वो हीट प्राप्त होगी, दूसरी उसमें जो वाष्प बनेगी तो उसमें जो लेटेंट हीट की फॉर्म में जाएगी और वो फिर कूल डाउन होगी, तो उस हीट को भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो दोनों मिलके हमारी हायर क्लोरोफिक वैल्यू या ग्रॉस क्लोरोफिक वैल्यू कहलाती है। मतलब समझे कि जब किसी ईंधन के दहन पर उत्पन्न जल उष्मा संघनित होती है तो उनके कारण मुक्त हुई गुप्त उष्मा का मान भी ईंधन की कैलोरी मान में जुड़ जाता है। तो यह ईंधन का उच्च ऊष्मीयमान होता है। मतलब समझे कि अब उससे हीट निकली, हमने बर्न किया कंप्लीटली, हीट निकली, अब हीट के साथ क्या उसमें लेटेंट हीट भी है और वो फिर कूल डाउन हुई, तो वो जो हीट लेटेंट की हीट है वो भी उसमें क्या करेंगे, इंक्लूड कर देंगे, तो वो उसका
हायर क्लोरोफिक वैल्यू कहलाएगी, एससीवी कहेंगे। अब लो क्लोरोफिक वैल्यू क्या है? जैसे लो को पढ़ते ही फिर हायर भी समझ में आ जाएगी एकदम से। लो क्लोरोफिक वैल्यू, इट इज द नेट हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 यूनिट मास ऑफ फ्यूल इज बर्न कंप्लीटली एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ कंबंशन एस्केप। यानी कि जो उसका कूल डाउन वाली जो या लेटेंट हीट है उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करते, इसलिए इसको हम लो क्लोरोफिक वैल्यू कहते हैं। मतलब अगर एससीवी में से लेटेंट हीट और कंबंशन ऑफ स्टीम को माइनस कर दें तो हमें लो क्लोरोफिक वैल्यू एलसीवी प्राप्त होती है। एलसीवी का मतलब एससीवी माइनस लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ सिस्टम स्टीम, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, इसे हम माइनस कर दें एससीवी में से तो हमें एलसीवी प्राप्त होती है। यानी कि एलसीवी में अगर हम लेटेंट हीट को इंक्लूड कर दें तो हमें एससीवी प्राप्त होती है। मतलब समझे कि इसमें हमने लेटेंट हीट जो कंडेंसेशन वाली लेटेंट हीट है कूल डाउन तक, उसको हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया, तो इसलिए हमारी ये लो क्लोरोफिक वैल्यू है। इस एससीवी में हमने उसे इंक्लूड किया, गुप्त ऊष्मा को, लेटेंट हीट को, तो ये हमारी हायर क्लोरोफिक वैल्यू है। क्लियर? एग्जाम में आएगा, आपको ऐसे लिखना है, हायर क्लोरोफिक वैल्यू भी और लो क्लोरोफिक वैल्यू। क्लियर? अब हिंदी में भी है इसके, जब किसी ईंधन की इकाई भार के पूर्ण दहन पर उत्पन्न ऊष्मा में प्रयोग के ताप पर बनी जल वाष्प को संघनित रूप में ना मानकर वाष्प रूप में ही मान लिया जाता है तो उसमें मान में संघनन द्वारा गुप्त ऊष्मा के कारण कोई वृद्धि नहीं होती और यह निम्न ऊष्मीयमान या एलसीवी होता है। मतलब वाष्प बनी वो फिर कंडेंसेशन को हमने उसे इंक्लूड नहीं किया या उसे नहीं माना, तो जो केवल बर्न होने पे ही जो हीट प्राप्त हुई उसी को हमने एलसीवी कह दिया, लेटेंट यानी कि लो क्लोरोफिक वैल्यू या निम्न ऊष्मीयमान। तो इसमें भी है एलसीवी इजकल टू एससीवी माइनस जल की गुप्त ऊष्मा, जल की गुप्त ऊष्मा। क्लियर? तो आपने ये पढ़ा होगा कि हायर क्लोरोफिक वैल्यू और लोअर क्लोरोफिक वैल्यू दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी देख लिया। उसमें लेटेंट हीट कंडेंस कूल डाउन तक की जो हीट होती है उसमें इंक्लूड करते हैं हायर क्लोरोफिक वैल्यू में, और लोअर क्लोरोफिक वैल्यू में इसे इंक्लूड नहीं करते। क्लियर? अब इसी में है कि हम क्लोरोफिक वैल्यू कैसे मेजर करेंगे, उसका क्या इंस्ट्रूमेंट होगा, कैसे करेंगे। तो बम कैलोरीमीटर एक अपरेटस होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा किसी भी ईंधन का हम उसमें मान या क्लोरोफिक वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो बम कैलोरीमीटर द्वारा ईंधन का या फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू या उसमें मान ज्ञात करना। अब इसमें एक अपरेटस है, दिख रहा है आपको, ये एक जैकेट होती है। क्लियर? और ये कैलोरी मीटर है। क्या ये कैलोरी मीटर है। अब इसी में एक प्लेटिनियम की प्याली होती है। क्लियर? और ये हमारा एक, इसी को हम कहते हैं बम। मतलब यहीं पर हम फ्यूल को रखते हैं और उसे इलेक्ट्रिसिटी द्वारा स्पार्क करके उसमें ब्लास्ट करते हैं। ब्लास्ट करते हैं तो वो बर्न होती है तो उसमें से हीट निकलती है, तो उसी हीट को हम मेजर करना है। इसी को हम बम कैलोरीमीटर द्वारा ईंधन का उसमें मान ज्ञात करना या डिटर्मिनेशन द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल बाय बम कैलोरीमीटर। क्लियर? ये वाटर भरा हुआ है, ये थर्मोमीटर है, ये स्टीरर है, विडलॉक, यानी कि जैसे यहाँ बर्न होगा तो टेम्परेचर यहाँ का ही बढ़ेगा वाटर का, तो पूरे वाटर का टेम्परेचर सेम हो जाए इसलिए इसे हम इस तरह से हिला देते हैं। इस तरह से हम इसे हिला देते हैं, तो हिलाने से पूरा वाटर हिलता है तो पूरे वाटर का टेम्परेचर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। क्लियर? ये प्लेटिनियम प्याली है, क्रूसिबल्स, ये मेटेलिक बीकर है, ये एक मेटेलिक बीकर है, ये इसमें जैकेट लगी हुई है, ये वाटर भरा हुआ है और ये कैलोरीमीटर फिल्ड विद वाटर।
क्लियर? इसी को हम बोलते हैं बम कैलोरी मीटर। अब हम इसे सोल्व करेंगे आगे। अब क्या है इसमें, अब इसकी ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे? ऑब्जर्वेशन गणना, ठीक, मास ऑफ फ्यूल, यानी कि जो फ्यूल यहां रखा है हमने, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू, उसका मास ऑफ फ्यूल x ग्राम, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर, जो वाटर लिया है वो क्या है, मास ऑफ वाटर W ग्राम, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरी मीटर, कैलोरी मीटर, स्मॉल w ग्राम। अब ये बात आई है ये तो बात सही है कि मास ऑफ फ्यूल, दूसरा है मास ऑफ वाटर, इसे भी पता है। ये जो वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर, यानी कि जल का तुल्यांकी भार क्या है, तो ये क्या है कैलोरीमीटर, कि जो कैलोरीमीटर है, यानी कि इसके किसी अमाउंट, किसका, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी उष्मा की जरूरत पड़ेगी, या हमने इसका हीट दी, इक्विवेलेंट हीट दी, और उससे उसका टेम्परेचर बढ़ा। अब सेम यही है कि हम कितना अमाउंट जल का लें कि उतनी हीट से, है ना, उसका टेम्परेचर बढ़ जाए, तो उसी को हम इक्विवेलेंट ऑफ वेट ऑफ कैलोरीमीटर कहते हैं। क्योंकि हम वाटर का इक्विवेलेंट निकाल लेंगे तो हमें उसका मेजर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका हम स्मॉल WG, इनिशियल यानी कि ब्लास्ट होने से पहले का टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर है इनिशियल टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर T2 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें ब्लास्ट होने के बाद टेम्परेचर में कितनी वृद्धि हुई, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर, increase the temperature of water is equal to T2 डिग्री सेल्सियस माइनस T1 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? ये T1 से T2, तो T2 माइनस T1 डिग्री सेल्सियस इसमें इंक्रीज हुई। बात समझे? अब इसमें अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे?
अब जितनी हीट हमने इसे दी उतनी हीट वाटर ने क्या करी, एब्जॉर्ब करी। जो हीट हमने दी, तो मान लीजिएगा इफ हायर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज क्यों कैलोरी पर ग्राम है। कितनी है, क्यों कैलोरी पर ग्राम। क्लियर, पर ग्राम है। और अमाउंट हमने लिया है एक्स ग्राम। अमाउंट कितना लिया है हमने, एक्स ग्राम है। तो इस एक्स ग्राम के टोटल हीट क्या होगी, तो हीट लिबरेटेड ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल, बर्निंग ऑफ फ्यूल इजकल टू एक्स इंटू क्यों कैलोरी पर ग्राम, या कैलोरी, क्यों कैलोरी कितनी होगी, क्यों कैलोरी। क्लियर, कितनी होगी आपकी, एक्स इंटू क्यों कैलोरी। क्लियर। अब ये हीट बम के द्वारा, ब्लास्ट के द्वारा उससे निकली, और ये हीट किसने एब्जॉर्ब करी, वाटर ने। तो वाटर के द्वारा एब्जॉर्ब हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर एंड कैलोरी मीटर, यानी कि वाटर ने और कैलोरी मीटर ने कितनी हीट एब्जॉर्ब करी। तो ये करिए इजगल टू W प्लस स्मॉल w T2 माइनस T1 कैलोरी। क्लियर। ये हीट एब्जॉर्ब करी, ये हीट फ्यूल ने दी, तो जितनी दी उसने ये एब्जॉर्ब करी सिस्टम ने, तो ये दोनों हीट एक दूसरे क्या होगी, बराबर होंगी। तो हीट लिबरेटेड बाय फ्यूल इक्वल हीट एब्जॉर्ब्ड, ग्रहण करना, बाय वाटर एंड टस कैलोरीमीटर। ऑपरेटर्स का मतलब कैलोरीमीटर। तो x इंटू क्यू इजगल टू कैपिटल W प्लस स्मॉल w इंटू T2 माइनस T1। तो Q इजगल टू W प्लस स्मॉल w T2 माइनस T1 अपॉन x कैलोरी पर ग्राम, या
किलो कैलोरी पर केजी। तो ये क्लोरोफिक वैल्यू या हायर क्लोरोफिक वैल्यू हमने इसकी निकाल दी है। क्लियर? इस तरह से हम करेंगे। अब हम